Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is seven. Seven super effective collection strategies you must know. मतलब कि वो कौन सी 7 सुपर इफेक्टिव कलेक्शन की स्ट्रेटजीज हैं जिसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आप बिजनेस रन कर रहे हैं। बिजनेस रन करते हुए आपने सेल किया कस्टमर के पास, गुड्स और सर्विसेज डिलीवर हो चुकी हैं कस्टमर के पास, लेकिन मनी अभी भी हमारे बैंक के अंदर नहीं है। तो जिस सेल का पैसा हमारे बैंक में नहीं है ना, सेल कर दिया लेकिन पैसे नहीं आए, तो वो सेल ही नहीं कहलाती, वो सेल कहलाती नहीं है। तो फिर ऐसा क्या करे, ऐसी क्या चीजें हैं जिससे कि हमारी कलेक्शन एकदम स्मूथ हो जाए? तो एक एक करके ना स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बड़ी ही क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पेमेंट टर्म चाहिए। जब मैं बोलता हूं ना क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पेमेंट टर्म्स होनी चाहिए, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने गुड्स या सर्विसेज डिलीवर कर दी सामने वाले को, लेकिन कस्टमर के साथ में जो आपका कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, वो मैनुअल भी हो सकता है या वो आपका ऑनलाइन भी हो सकता है। जो भी तरीका है आपका कस्टमर की डिटेल को कैप्चर करने का, उसके अंदर ना पेमेंट टर्म्स क्या है कि उसने एडवांस में पेमेंट देनी है या उसने 15 डेज में देनी है कि 30 डेज में देनी है कि 45 डेज में देनी है, ये ना क्लियर लिखा ही नहीं होता। कहाँ पर जब बात होती है, ठीक है वर्बली फोन पे बात हो गई थी और जनरली तो 30 डेज की है, अच्छा मेरी बात हो गई थी, लेकिन कहीं ना क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली ईमेल के द्वारा पेमेंट टर्म्स एक्सचेंज नहीं हुई थी। परचेज ऑर्डर, हमारे पास जो परचेज ऑर्डर या तो आया ही नहीं था, परचेज ऑर्डर या तो आया ही नहीं था, या परचेज ऑर्डर आया भी था तो वहां पर पेमेंट टर्म्स मेंशन नहीं की गई थी कि कितने दिनों के अंदर पैसे दिए जाएंगे। जब जब अनक्लैरिटी होती है ना, तब तब पेमेंट फंस जाती है। पेमेंट की अनक्लैरिटी पेमेंट को फंसाने का काम करती है। तो यानी कि सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी है क्लैरिटी इज पावर। टोटल क्लैरिटी। तो क्या किया, आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है यानी कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या एसएपी है, सैप है, एसएपी, नेविजन है, बान है, विच एवर द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, तो पार्टी को जब सेल होनी है ना, तो उसकी डिफॉल्ट पेमेंट टर्म्स क्या है वो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंशन्ड ही होनी है एकदम क्लियरली। और उसके बाद अगर मान लीजिए जनरल पेमेंट टर्म्स तो 30 डेज की है, लेकिन ये वाली ट्रांजेक्शन आपकी 15 डेज की पेमेंट टर्म की है, तो वो ट्रांजेक्शन वाइज भी उसको कैप्चर करने का तरीका होता है आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि जब अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट निकल कर आए ना, तो उसके अंदर पता लगे कि कौन सी पेमेंट ड्यू है और कौन सी ओवर ड्यू हो चुकी है। जनरल पेमेंट टर्म्स डिसाइड करने की जगह बहुत ही स्पेसिफिकली, क्लियरली, ट्रांसपेरेंट तरीके से जब आपने डिसाइड कर दिया ना, तो बस, क्योंकि जो बात करने कर रहा है, जो कलेक्शंस के लिए पैसे की डिमांड कर रहा है, उसको भी क्लैरिटी है और जिसने पैसे देने हैं उसको भी क्लैरिटी है। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है। कईयों के चेहरे पे मुस्कुराहट आने वाली है कि जगमोहन, ठीक है, मतलब हमें मालूम है कि पेमेंट टर्म डिफाइन होनी चाहिए, लेकिन हमने उतनी क्लैरिटी से शायद नहीं लिखा। अगर 1% भी अनक्लैरिटी है ना लेने और देने वाले के मन के अंदर, स्टक हो जाएगी पेमेंट। कोई फ्रिक्शन नहीं चाहिए। दूसरा, इनवॉइस प्रॉम्प्टली, मे बी इन एडवांस, चाहे तो परफॉर्मा इनवॉइस भेज दो। सबसे बड़ी गलती कलेक्शन में क्या हो रही है कि गुड्स डिलीवर हो गई चालान के ऊपर, गलती कहां पर हो रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई लेकिन प्रॉपर इनवॉइस भेजा ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि जब आप चाहते हो ना, जब आप चाहते हो कि भाई ठीक है आपका पेमेंट कभी भी डिले ना हो, तो आपकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है जो आप फॉलो करते हो कि गुड्स के साथ में ही इनवॉइस जाता है, राइट? अगर किसी वजह से आपका
बैचेस के अंदर सप्लाई हो रही है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनवाइस करो। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के अंदर हो तो वहां तो आपको पता ही है ना, पहले बिल्टी इशू की, माल डिलीवर हुआ, रिसीविंग आई, उसके बाद इनवॉइस करने में ही बहुत समय लगा दिया। बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप आर्किटेक्ट हो, आप इंजीनियर हो, आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो, रनिंग इनवॉइस बनाने के अंदर ही बहुत सारी डिले होती चली जा रही हैं। आपका जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है ना, उसके अंदर क्लैरिटी लाने के लिए मैंने तो यहाँ तक एडवाइस किया हुआ है कि जब आपकी बातचीत हो जाती है ना, तो इनफैक्ट एक ईमेल ना परफॉर्मा इनवॉइस की भी चली जानी चाहिए उसके पास। एक ईमेल परफॉर्मा इनवॉइस की भी जा सकती है उस पार्टी के बाद कि इन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ये हमारा सर्विसेज रहने वाली है। परफॉर्मा इनवॉइस ज्यादातर फेमस कहाँ पर है? ज्यादातर फेमस है सर्विस इंडस्ट्री वालों के केस के अंदर। तो परफॉर्मा इनवॉइस दिया मेल के थ्रू, उससे पेमेंट रिसीव आ गई। अब जो पेमेंट रिसीव हो गई, अब अकॉर्डिंगली उसका सेल्स का इनवॉइस इशू हो चुका है। तो पीआई को आप अलग कंट्रोल और मॉनिटर मैनेज करते हो ताकि पेमेंट कलेक्शन में ना कोई भी दिक्कत ना आए। सर्विस वालों को तो ये करना ही करना है, जनरली वही डिले करते हैं। लेकिन जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है, ट्रांसपोर्टर है, ध्यान दे लो, इनवॉइस प्रॉम्प्टली। अपना जो सिस्टम है ना कंपनी के अंदर, फ्लो चार्ट के हिसाब से लिख लो कि कब कब कौन कौन सी घटना होती है, और उसमें जो इनवॉइसिंग वाला पार्ट है ना उसको सबसे इंपॉर्टेंट कर दो। क्योंकि बिजनेस ओनर जो जनरली क्या करता है, उसको ना बस सर्विस देने में और गुड्स देने में होता है कि ऑर्डर आया बस डिलीवर हो जाए, इनवॉइस तो अब कर ही देंगे, फिर वो ठंडा पड़ जाता है। मैंने देखा है प्रिंटिंग ऑफ डायरीज, नया साल होता है उस समय डायरी प्रिंटिंग स्टेशनरी करने वाले जो क्या करते हैं, बस उनको होता है किसी तरीके से टाइमली अपनी डायरिया सप्लाई कर दो। उनको ये होता है किसी तरीके से जो भी प्रिंटेड मटेरियल है क्लाइंट के पास पहुंच जाए, क्योंकि वहां से लगातार प्रेशर होता है, जल्दी करो, लॉन्च होने वाला है, ये होने वाला है, जल्दी ओ चाहिए, बस वो डिलीवर कर देते। उसी तरीके से फोटोग्राफी वाले भी हैं, फोटोग्राफी बना देंगे, वीडियो कर देंगे, लेकिन इनवॉइस करना भूल ही जाएंगे। और इतने सारे खर्चे जो हैं वो इनवॉइस इशू होने से पहले वो कर चुके होती हैं, लेकिन कस्टमर से बिलिंग के टाइम के ऊपर उनको ध्यान ही नहीं आता। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गॉट इट। तो यानी कि वन ऑफ द एस्पेक्ट फॉर द फास्ट, टाइमली, अमेजिंग कलेक्शन इज द इनवॉइस प्रॉम्प्टली कर दिया आपने। फिर इंसेंटिव स्ट्रेटेजी फॉर अर्ली पेमेंट, यहाँ ना क्रिएटिविटी इस्तेमाल करने का समय आ गया है। यहाँ पर अर्ली पेमेंट हमें रिसीव करनी, दैट मीन से कस्टमर्स को हमने सेल कर दिया। अब सिर्फ कैश डिस्काउंट के ऊपर निर्भर नहीं करते। देखो कैश डिस्काउंट देना भी एक बड़ी जबरदस्त इंसेंटिव की स्ट्रेटेजी है कि ठीक है मैंने आपको सेल कर दिया, 45 डेज में आपने पेमेंट करनी है, तो मैंने आपको 1% कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ, 2% डिस्काउंट दे रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन योर जीपी मार्जिन, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कुलेशन ऑफ द मनी। तो पैसे आपके पास में आ गए। देखो सच तो वही है कि जो पैसे आपके बैंक में आ जाते हैं, उसके लिए वन ऑफ द मेथड इज कैश डिस्काउंट। बट सिर्फ कैश डिस्काउंट ही नहीं है, बहुत सारी इंसेंटिव स्ट्रेटेजी आप डिजाइन कर सकते हो क्रिएटिविटी के द्वारा, कि सामने वाला ना बस ये हो कि इनकी तो पेमेंट क्लियर करो। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द इंसेंटिव स्ट्रेटेजी इज कि अगर आप बल्क में मटेरियल खरीदते हो, बल्क में मटेरियल खरीदते हो मेरे साथ में, एंड पेमेंट अभी कर देते हो, तो आपको इतने पॉइंट इशू कर दिए जाएंगे, इतने पॉइंट इशू कर दिए जाएंगे। और इन पॉइंट्स के एक्यूमुलेट होने पर, इस क्वार्टर में इस पॉइंट पे एक्यूमुलेट होने के बाद आपको 1+1 या 2+1 या 3+1 वाली एक स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। दो कंडीशन हो गई, बल्क परचेजिंग है एंड अर्ली पेमेंट है, तो उस केस में एलिजिबल हो जाएंगे। सामने वाला कहता है ठीक है यार, ये तो बड़ी सही चीज है। इस चक्कर में आपका जीपी मार्जिन के हिसाब से सेल्स के टारगेट भी पूरे हो गए, पैसे भी आपके खाते के अंदर आ गए, आपको यहाँ वहां से फंड लेना नहीं पड़ा, टेंशन फ्री हो गए आप। आपके पास जब अर्ली पैसे आ गए तो पीछे से आप अपनी
चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। जो आउटफ्लो की पेमेंट आपने करनी है, तो वन ऑफ द स्ट्रेटेजी क्या होगी, पॉइंट सिस्टम। तो आप पॉइंट करना शुरू करो जो कि रिडीमेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस के ऊपर होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंसेंटिव स्ट्रेटेजी फॉर अर्ली पेमेंट। आपने क्या कहा कि देखिए, अब हम एक सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर जो हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जितने जितने डीलर मेरे पास 1 महीने की एडवांस डिपॉजिट के पैसे जमा कराते हैं, तो एज पर दी प्रोडक्शन फैसिलिटी उनको उनको अर्ली हम गुड्स को डिस्पैच करेंगे, एंड उनकी जो फ्रेट है वो कंपनी बियर करेगी। अगर आपने फ्रेट कंपनी बियरिंग वाला प्रोसेस करवाना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम इतना ऑर्डर करना होगा, पेमेंट एडवांस में करनी होगी, और हम आपको आपके घर तक पहुंचा देंगे। तो सामने वाला क्या, और इंश्योरेंस भी आपकी हम करवा कर देंगे। या इस तरह से कुछ ना आप डिजाइन कर सकते हो, डिवाइस कर सकते हो, जो फ्रेट का जो लालच है, तो वो उसके लिए काम कर जाएगा। यार ये तो बात सही है, और हमारे घर तक पहुंच रही है, या उसके गोडाउन तक पहुंच रही है, या उसको आपने कोई ना कोई इंटरनल मैकेनिज्म, कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसा प्रोवाइड किया, उसको आपने कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर दी, उसको कुछ कैटेगराइज कर दिया, उसके लिए कंपनी टाइम टू टाइम कोई मान लो ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन इंसेंटिव, ऑनलाइन फैसिलिटीज ऐसी प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस कंपनी कराती हैं, या कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी है किसी कंपनी की, उसकी टिकट अरेंज करा दी, जैसे आईपीएल के मैचेस है उसके लिए कुछ करवा दिया। तो कंडीशन क्या है, इतनी बल्क में बाय होनी चाहिए, इतनी पेमेंट अर्ली आ चुकी होनी चाहिए। तो ये आईपीएल के मैचेस हैं, या इंसेंटिव है, या कॉन्फ्रेंसेस हैं, या फ्रेट है, या वेयर हाउस की फैसिलिटीज हैं, या फिर आपके यहाँ पर हमारे 3 सीनियर सेल्स मैनेजर आ सकते हैं, हम आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 1 2 3 4 5 कंडीशन, एंड वन ऑफ द कंडीशन शुड बी अर्ली पेमेंट। समझ गए ना आप? समझ गए, मुझे मालूम है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। दैट मीन टू से कि ये वाली कलेक्शन की स्ट्रेटेजी अर्ली पेमेंट आने की, जब ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर क्रिएटिविटी के साथ में आप करते रहते हो ना, करते रहते हो, तो एक नयापन बना रहता है, नयापन, एक क्रिएटिविटी, एक एक एनर्जी, एक उत्साह किसके अंदर, आपकी सेल्स टीम के अंदर बना रहता है। क्योंकि जब वो बात करते हैं ना अपने कस्टमर के साथ में कि सर अब ना ये चीज आ रखी है, और पेमेंट से रिलेटेड ये वाला एस्पेक्ट है, यहाँ पर मैं सेल के ऊपर स्कीम की बात नहीं कर रहा। अगर सेल के ऊपर स्कीम देती है ना, फिर तो सेल्स वाले डंप कराते हैं माल जाके मंथ एंड के ऊपर। मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूं। अब अपने सोचने के नजरिए को 360 डिग्री आपने चेंज कर दिया है, कमाल है। तो यानी कि अब ना आपकी कंपनी में इंसेंटिव स्ट्रेटेजी बननी शुरू हो गई है पूरी की पूरी क्रिएटिविटी के द्वारा, जिससे कि सामने वाली पार्टी आपको अर्ली पेमेंट करती है और एलिजिबल हो जाती है कुछ क्रिएटिव चीजों के लिए। सिर्फ कैश डिस्काउंट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश डिस्काउंट तो आप कर ही सकते हो, वो तो ब्रह्मास्त्र है ही है। नेक्स्ट, ऑटोमेटेड फॉलोअप। ऑटोमेटेड फॉलोअप, आपने ना बहुत ही क्रिएटिव और कस्टमाइज तरीके से कुछ मैसेजेस बनाए हुए हैं कि गुड्स या सर्विस डिलीवरी के टाइम के ऊपर ये वाला मैसेज जाता है, उसके बाद जब पेमेंट ड्यू होने वाली होती है 2 दिन पहले ये वाला मैसेज या ईमेल या व्हाट्सएप जाता है। ड्यू हो जाता है जब, तो इस तरह का एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा टू दी पॉइंट एक रिमाइंडर टाइप एक एक्साइटिंग सा मैसेज जाता है। अब अगर वो 7 डेज तक पेमेंट नहीं आई, तो फिर आपकी ये वाली ईमेल जाती है। और एक आजकल ऑटो कॉल की फैसिलिटी है, क्या होता है मोबाइल में ऑटोमेटिकली आप एक अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करा के, या अपने कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की या सेल्स जीएम की वॉइस रिकॉर्ड करा के, तो कुछ बढ़िया सी ऑटो कॉल जनरेट कर सकते हो कि गुड मॉर्निंग, कॉलिंग फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 3000 रुपीज। ओके, गॉट इट। तो यानी कि आप ऑटो कॉल का मतलब समझ गए ना, ऑटो कॉल आप रिकॉर्ड करवा के पेमेंट ओवर ड्यू है, तो ये सारा कुछ प्रोसेस अपने आप चल रहा है। उनको पता है कि भैया अगर हमने इस कंपनी से माल खरीद लिया है ना, तो इनका व्हाट्सएप ईमेल वो आ जानी है, लेकिन हर बार उसके मैसेज की सीरीज है ना, वो बड़ी क्रिएटिव है और डिफरेंट कंटेंट के साथ में है। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो, ये नहीं होना चाहिए। तो ऑटोमेटेड फॉलोअप का सिस्टम,
60-70% चीजें आपके द्वारा जो आपने सीरीज कैंपेन बना रखी हैं, ऑटोमेटिकली मशीन, रोबोट, कंप्यूटर, क्योंकि बॉट भी है, व्हाट्सएप अपने आप उसके बहुत सारी चीजों के आंसर कर देता है कि नहीं मुझे इनवॉइस नहीं मिला, तो इनवॉइस की कॉपी वहां से दे देगा। तो चैट बॉट आपके कहां पर लग गया? व्हाट्सएप के अंदर। ऑटोमेटेड फॉलोअप का सिस्टम अभी तक आपने नहीं लगाया, या आपने लगा दिया लेकिन उस तरह से वर्क नहीं कर रहा जिस तरह से आप करवाना चाहते थे। तो अब समय है ईमेल, व्हाट्सएप, ऑटो कॉल का ऑटोमेटेड सिस्टम को अपग्रेड करने का। लगा दो, कर दो, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते। एक सॉफ्ट तरीका, पॉइंट समझा ना आपने? क्रिएटिव और कस्टमाइज मैसेजेस हैं। इस कैटेगरी के क्लाइंट को इस तरह के मैसेजेस आएंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। आप समझ गए? आप कहते कर देंगे, अब तो कर ही देंगे, कर दो। नेक्स्ट क्या है? जहां भी पेमेंट स्टकअप हो गई है ना, कई बार होता ही है ऐसा, अब नहीं आ रही पेमेंट, स्टकअप हो गई, और हम कहते हैं बस वही सिंपल स्ट्रेटजी, पैसे कब दोगे, पैसे कब दोगे। नहीं, यहाँ पर जहां पर आपको लग रहा है कि पेमेंट स्टकअप हो गई है, अब ना तरीके से उनको एक ऑफर करो, एक पेमेंट प्लान, कि ठीक है आपने हमारे 12 लाख रुपए देने हैं ना, ठीक है आप समझते हैं कि पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जब हम कहते हैं कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, दे दो, कर दो 12 लाख, तो वो ना लूप में फंस जाता है। तो आपने उसको ऑफर कर दिया पेमेंट प्लान कि इतने समय के अंदर, मान लो 3 महीने के अंदर, 15-15 दिनों के अंतराल के ऊपर आप इतने 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 पैसे हमें ट्रांसफर कर देना। एक पेमेंट प्लान बनाया, ईमेल के थ्रू एक्सचेंज हुआ, उसको अप्रूव हुआ। तो आपने इस तरीके से डिस्कशन की, क्योंकि पेमेंट फंस गई है उसके पास, तो कहीं ना कहीं वो भी किसी चीज से डील कर रहा होगा। तो आपको आपको विन दियर हार्ट, दिल जीतना है उनका, उनका दिल जीतना है बाय अंडरस्टैंडिंग देयर सिचुएशन। और उनको ना उस सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने कस्टमर को इंकरेज करना है, ना केवल बिजनेस के लिए बल्कि लाइफ के लिए। यानी कि आपका जो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर है ना, इतनी ट्रेंड है, उसको आपने ह्यूमन वैल्यू सिखा रखी है, उसको ह्यूमन वैल्यू सिखा रखी है। पहले तो ऑटोमेटेड अपने आप ही पेमेंट आ जाती है, क्यों? क्योंकि इंसेंटिव स्ट्रेटजीज होती हैं। वो लालच, देखो ग्रीड या फियर से वो करते हैं, या आपने बहुत जल्दी इनवॉइस प्रॉम्प्टली कर रखे हैं क्योंकि पेमेंट टर्म आपकी बहुत क्लियर है। देखो पेमेंट टर्म एकदम क्लियर है आपकी, इनवॉइस फटाक से कर देते हो, इंसेंटिवाइज करते रहते हो जल्दी पेमेंट करने के लिए, ऑटोमेटिकली फॉलोअप हो जाता है, तो बहुत सारी पेमेंट तो आपको वैसे ही आ जाती है। लेकिन अगर पेमेंट फंस भी गई, तो आप ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर एचआर की ट्रेनिंग देते हुए अपनी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को या सीनियर पर्सन को इस तरह से बात करते हो क्लाइंट से कि वो बिजनेस या लाइफ के अंदर जिस चीज से वो डील कर रहा है ना, तो उसके बारे में बात करते हुए फिर उसको बोला कि चल ठीक है, मैं विद स्पेशल अप्रूवल ना तुम्हारे लिए एक कंपनी की तरफ से पेमेंट प्लान बना दिया है कि तुम ना ऐसे ऐसे करके पेमेंट कर देना। जैसे बैंकों में नहीं होता, बैंक भी तो रीसेटल करते हैं, बैंक भी तो डेब्ट को रीस्ट्रक्चर करते हैं। ये ना ह्यूमैनिटी के अंदर एक चीज पाई जाती है, जहां पर कोई फंस जाता है तो वहां पर जब उसको कुछ ऑफर प्लान कर दिया जाता है तो बात आगे बढ़ती है। नहीं तो वही आपकी 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल वही पेमेंट फंसी हुई है, वही लगे 12 लाख दे दो, 12 लाख दे दो, 12 लाख दे दो, साल हो गया भाई साहब, 1.5 साल हो गया, ऐसा नहीं बनेगा। प्रॉपर एक ऑफर करना पड़ेगा, ह्यूमन ग्राउंड पे दिल जीतना पड़ेगा, बिजनेस और लाइफ पे उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ के आना पड़ेगा, और उसको इंकरेज करना होगा कि वो फुलफिल करे अपने पेमेंट प्लान को। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही कामयाब है, बहुत 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 कामयाब है। क्योंकि जहां पर पेमेंट स्टक हो गई है, अब आपको मालूम है कि फ्रेश सप्लाई तो कर नहीं रहे वहां पे आप, फ्रेश सप्लाई थोड़ी करोगे आप। अब तो फ्रेश सप्लाई के लिए पेमेंट टर्म चेंज कर लोगे, भाई साहब फ्रेश सप्लाई चाहिए तो पहले एडवांस तो बाकी ले लो, बाकी पिछली पेमेंट के लिए हमने आपको ये पेमेंट टर्म दे दी है। क्लैरिटी हो गई ना? और अब आप न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के द्वारा नई मार्केट क्रिएट कर रहे हो, सेम उसी कस्टमर के साथ थोड़ी फंसे रहोगे। नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं, जिससे पेमेंट नहीं भी आ रही, सेल्स वाले टारगेट पूरा करने के लिए उसको भी सेल किए चले जा रहे हैं। नहीं, जहां पेमेंट फंस गई है वहां पर सप्लाई स्टॉप हो चुकी है, थोड़ा हार्ड होना पड़ेगा, वहां पर सप्लाई स्टॉप हो चुकी है, ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर उसको पेमेंट की टर्म ऑफर कर दी गई है, और धीरे धीरे उससे पेमेंट निकाल रहे हो। इस स्ट्रेटेजी पे काम शुरू कर दो, फिर देखो कलेक्शन ही कलेक्शन, कलेक्शन ही कलेक्शन। और ये बड़ी अमेजिंग स्ट्रेटेजी है, इसका नाम है इंटरनल लीगल सेल।
ये क्या मतलब हुआ? विद इन द कंपनी, यानी कि कंपनी के अंदर ही आपने एक इंटरनल लीगल सेल बना दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि एडवोकेट रखा हुआ आपने, ना, कोई एडवोकेट नहीं रखा हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपने कोई लीगल कंप्लायंस का कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर बना दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ उस डिपार्टमेंट का नाम है। नाम क्या है? लीगल सेल। लीगल सेल कहाँ पर होता है? वो कंपनी के अंदर होता है। और ये बहुत मैजिकल तरीके से काम करता है। कैसे? देखिए क्या होता है। नॉर्मल कोर्स के अंदर कंपनी की जो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर है, सीआरएम है, वही पैसे कलेक्ट करेगी। अब सीआरएम कहीं फंस जाती है और क्लाइंट बिल्कुल ढीठ है, और यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि देखो जी, हमने तो पेमेंट प्लान भी ऑफर कर दिया, मानते ही नहीं है। हम तो उनसे फॉलो अप भी कर रहे हैं, छोटी छोटी पेमेंट देने के लिए भी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चलो वट एवर द तरीका, नहीं माने। कलेक्शन कोऑर्डिनेटर कहती है कि फोन भी नहीं उठाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब पेमेंट का तो बुरा ही हाल हो चुका है। नॉर्मल वाली ऑटोमेटेड मैसेज को तो वो समझते ही कुछ नहीं है। वो तो परवाह ही नहीं करते। कहते हमारे इनबॉक्स के अंदर 10,000 पहले ही व्हाट्सएप ईमेल मैसेज पड़े हुए हैं, एक आधा और आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मोटी चमड़ी गैंडे जितनी ढीठ हो गए हैं, कोई फर्क ना पड़ता उनको। तो अब आपको लगता है कि अगर हम कोर्ट केसों में जाएंगे तो वहां तो पता नहीं कब पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेक्शन 138 तो है नहीं, तो पीडीसी तो पड़ा नहीं है आपके पास उसका। कोई पीडीसी नहीं है आपके पास उसका कि आप 138 के अंदर केस करके 6 महीने में ले लें। बस यही है, ले दे के आपने उसको सेल कर रखा है, इनवॉइस है, रिसीविंग भी पता नहीं है कि नहीं है उसकी। तो इस तरह से आप केस करते हो, तो फिर मार्केट के अंदर आपको ये भी लगता है कि नहीं यार, केसों कुछों के चक्कर में नहीं पड़ना, फिर वकील के खर्चे और शुरू हो जाएंगे। अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो बीच में क्या काम करेगा? जबरदस्त स्ट्रेटेजी, लीगल सेल बना दिया आपने। किसका? अपनी कंपनी का अंदर। अब लीगल सेल क्या होता है? आपने एक भारी सी आवाज वाला बंदा डेडिकेट कर दिया उस लीगल सेल डिपार्टमेंट के अंदर, इंटरनल है। और बता दिया किसको? रजा मुराद को बता दिया कि रजा मुराद, अगर रजा मुराद जी मतलब कि आपकी कंपनी में भारी सी आवाज वाले, जिसको आपने लीगल सेल का नाम दिया है, वो सीनियर पर्सन है, थोड़ा मेच्योर है, और उसको समझ आती है, लाइजनिंग उसकी ठीक ठाक है, लाइजनिंग ठीक ठाक है। तो अब कलेक्शन कोऑर्डिनेटर उनके पास जाएगी, लीगल सेल वाले के पास, कि सर ये सारी की सारी प्रॉब्लम है। तो वो जो पर्सन है आपकी कंपनी के अंदर, जो सीनियर सा पर्सन है, कोई भी हो सकता है, ढूंढ दो, लॉजिकल होना चाहिए बंदा, उसको लीगल सेल का नाम दे दो। चाहे उसको बोल दो कि 1 घंटे आपको लीगल सेल वाले काम करने हैं अपनी कंपनी के अंदर, कि आपने लंच के बाद 2 से 3 सुनना है। किसको सुनना है? कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को। कलेक्शन कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट के पास जाने से पहले लीगल के पास जाएगी, लीगल सेल के पास, बताएगी कि ये समस्या है, मैं फॉलो कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ। अब लीगल सेल वाले क्या करेंगे? कलेक्शन कोऑर्डिनेटर उनसे अगर कॉन्टैक्ट हो जाता है, जहां से पेमेंट लेनी है, तो एक बार तो उनसे बात कराएगी, नहीं ये हमारे लीगल सेल में बात कर लीजिए। लीगल सेल वाला पहली कॉल तो बड़ी स्क्रिप्टेड सिंपल करेगा। मैं लीगल डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, फ्रॉम माइंड पावर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आपकी अपनी कंपनी का नाम, जो भी आपका नाम है, बस पहली लाइन ये बोलनी है। तो एक पेमेंट आपकी स्टकअप हुई है, तो मैटर अब मेरे पास आया हुआ है, तो बताइए क्या करना है, कैसे करना है। देखो साइकोलॉजिकली पहला असर तो कस्टमर के ऊपर तभी पड़ जाता है जब उनको लीगल सेल सुनाई देता है। लीगल सेल है तो आपका इंटरनली, तो आपकी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर उसके पास चली गई है, तो थोड़ा सा दबाव बनना शुरू होता है। उसके बाद ना स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 लेने होते हैं। किसको? लीगल सेल वाले को। कि पहले उसने फोन पे कॉन्टैक्ट करना है, उनको समझाने की बात करनी है। फोन पे नहीं समझ आई है तो उसने, लीगल सेल वाले ने, सारे फैक्टर फिगर लिखते हुए उनको एक ईमेल करनी है। नई बात बनी तो जो सारे के सारे फैक्टर फिगर है उसको कंपनी के लेटर हेड के ऊपर प्रिंट आउट निकाल के उनको कोरियर करना है और उसकी रिसीविंग करानी है। नई बात बनी। अब उसने क्या करना है? इन सारे के सारे मैटर को लेटर के साथ में एक बंद लिफाफे के अंदर लाल रंग की वो स्लिप लगाते हुए अपने एक एग्जीक्यूटिव को, वो चाहे कहीं भी है, चाहे वो सेम सिटी में है, सेम स्टेट में है, या इंडिया के अंदर है, चाहे विदेश के अंदर है, हवाई जहाज की टिकट कराओ, भेजो अपने बंदे को। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, हवाई जहाज की टिकटें बहुत सस्ती है आज की डेट में। चाहे ट्रेन से भेजो अपने बंदे को, चाहे आसपास से कहीं है, एक बार तो फिजिकल विजिट करा के लिफाफा सा लेके, और कंसर्न पर्सन से वो तब तक वहां से उठेगा नहीं जब तक मिल के नहीं आता, बैठेगा रिसेप्शन पे सुबह से लेके शाम तक, और जब तक वो कंसर्न पर्सन जिसने पेमेंट नहीं देनी है उससे जाके उसके हाथ में लिफाफा पकड़ा के, जो कोरियर किया था इस बार हाथ से दिया, लिफाफा उससे पकड़ा के अपने फोन से कंसर्न पर्सन से, लीगल सेल से बात करा के कि भाई साहब हम आपको
व्हाट्सएप कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं और बात भी किया, उसके बाद हमने आपको कुरियर भी दे दिया था, अब आपके पास पर्सन भेज रहे हैं, तो जरा क्लियरली बताइए कंसर्न पर्सन से। ये ना धीरे 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 साइकोलॉजिकल तरीके से वो काम करना शुरू करता है। तो लीगल सेल डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर तो और बड़े तरीकों से बात करती है, लेकिन लीगल सेल तो हमेशा स्ट्रेट बात करता है। मैंने क्या देखा है, कंपनियों में पेमेंट ना आने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि कभी हमने ना ढंग से स्ट्रेट क्लियर कट तरीके से ना बात ही नहीं की अपने कस्टमर से। बस अपने मन ही मन में समझा के बैठे हैं, पर पेमेंट नहीं आई, हाँ सर फोन किया था वो बिजी थे, कभी ढंग से बात ही नहीं की। क्या पता जब लीगल सेल भरी सी आवाज वाला वो जो मैच्योर सा पर्सन है, जब कंसर्न पर्सन तक पहुंच ही गया, उससे बात हुई, तो वहां से मैटर खुल के आए सामने के सामने। क्या मैटर खुल के आएगा? मैटर ये खुल के आएगा कि सर ऐसा था कि पेमेंट मांगी जा रहे हो, एक बात बताओ, जो आपने माल भेजा है उसकी क्वालिटी चेक की है? हमने जो आपको उसकी रिप्लाई कर रखी है, क्वालिटी रिपोर्ट बना के भेजी है, सारा बेकार माल है आपका, इतना गंदा माल है, और उसके चक्कर में हमारी पूरी की पूरी प्रोडक्शन रुक गई, हम तो गुस्से में पेमेंट नहीं कर रहे आपको, तो क्या पता मैटर कुछ हो रही हो। फिर लीगल सेल वाला जरा तरीके से बात करेगा, सेल वालों से बात करेगा, पूरे मैटर को समझेगा, तो चीजें स्पष्टता से निकल कर आएंगी। या पीछे कोई और पंगा चल रहा हो, या आपने कमिट कुछ और किया हो, डिलीवर कुछ और कर दिया हो, वट एवर। तो यानी कि तरीके से ढंग से बात करेंगे, ये थोड़ी कि बस आपने कुछ भी बनाया, बेचा, सेल का इनवॉइस कर दिया, फिर ऐसे सर रख के बैठ गए, पेमेंट नहीं आ रही, पेमेंट नहीं आ रही, पेमेंट नहीं आ रही, पेमेंट नहीं आ रही। क्या बता आपका कंपटीटर ही, आपका एम्प्लॉय वहां पर कुछ और टांके बना के बैठा हुआ। अरे बाप रे, जब आप तरीके से अपनी कंपनी में एक मैच्योरिटी के साथ में इंटरनल लीगल सेल डेवलप कर देते हो ना विद इन दी कंपनी, तो बहुत मैजिकली काम करता है। एक बार इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करके देखना, मजा आ जाएगा, आपकी जबरदस्त वाली पेमेंट निकल के आने वाली है। तो सातवीं स्ट्रेटेजी क्या है? ये तो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेटेजी है, इंस्टॉल कलेक्शन इंजन, यानी कि कलेक्शन इंजन का पूरा प्रोसेस आपकी कंपनी के अंदर लगा होना चाहिए। देखिए, अगर आप जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच की यूट्यूब वीडियो के ऊपर जाते हो ना, तो वहां पर भी मैंने अपने चैनल के अंदर बड़े प्यार से, बड़े तरीके से, बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये कलेक्शन इंजन वर्क कैसे करता है, तो वो पूरा बना रखा है, उसको आप सेपरेटली देख लेना, कलेक्शन इंजन। तो कहाँ पर है वो, जरा जाकर देखो। कहाँ पर? जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच के ऊपर जब आप जाओगे ना, सर्च करोगे, तो आपको मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। बस आपने क्या करना है, मोहन सिंह कलेक्शन इंजन टाइप कर देना, तो मेरी ही वीडियो आती है यूट्यूब के ऊपर। तो एक बार मैं आपको Have you secured a cash reserve to your business? चलिए बड़ा If क्लियरली no, दिखा देता हूँ, then let me honestly tell you, जल्दी दिखा देता हूँ, फटाफट दिखा देता हूँ कि कलेक्शन इंजन कैसे इंस्टॉल करते हैं। वैसे तो वो जीएससी ऑनलाइन के ऊपर भी पूरा का पूरा है, चलो वहां से दिखा देता हूँ, और डायरेक्टली आप यूट्यूब से सर्च करना चाहोगे वहां से भी देख सकते हो। तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ इसके बारे में, कलेक्शन इंजन के बारे में। ये लो जी, बड़ा प्यारा आपने कलेक्शन इंजन इंस्टॉल कर देना है। कैसे? ऐसे, चल भाई आजा कलेक्शन इंजन, COLLETION कलेक्शन। कलेक्शन के ऊपर तो बहुत 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 अमेजिंग वीडियोस हैं। ये देखो, यहाँ पर प्यारी सी दिखाता हूँ, क्या है, हाउ कलेक्शन इंजन रन इन योर बिजनेस, ये सबसे ऊपर ही आ रहा है, बिजनेस के अंदर कलेक्शन इंजन कैसे काम करता है। ये लो जी, ये मैंने अभी जो मेरे साथ लाइव हैं उनके लिए तो ये चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया है। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, चैट बॉक्स के लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, तो कलेक्शन इंजन कैसे काम करता है वो आपको पता लग जाने वाला है। देख लेना, देख लेना, अभी तो बंद कर रहा हूँ। और जो ऑलरेडी जेएसए ऑनलाइन के सब्सक्राइबर हैं, उनको तो मजे ही मजे हैं, उनके लिए तो सारी जिंदगी आसान करके रखी हुई है हमने। उसके लिए आप क्या करते हो, आप जीएससी ऑनलाइन में जाते हो, कहाँ जाते हो, ये देखो, आप जाते हो www.jsonline.in। मैंने सारी की सारी टूल्स टेक्नोलॉजी ना डाल दी जीएससी ऑनलाइन के अंदर, ये चले गए। जब आप रजिस्टर होते हो तो आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद क्या होता है, आपका होम पेज खुल जाता है। आपके होम पेज के अंदर मैंने सब सिंप्लीफाई कर दिया, अभी तो ये अप और अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है। तो जैसे ही आपने ऊपर टॉप के ऊपर इंडेक्स के ऊपर क्लिक किया,
चलो मैं कर देता हूँ इंडेक्स के ऊपर क्लिक। ये रहा, जैसे इंडेक्स के ऊपर क्लिक किया तो ये आपका खुल गया इंडेक्स। तो इंडेक्स के अंदर क्या करना है हमने, कलेक्शन इंजन। ये रहा, हाउ कलेक्शन इंजन वर्क्स। क्या है जी, कलेक्शन इंजन, हाउ इट वर्क्स। तो बस जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, हाउ कलेक्शन इंजन वर्क्स, तो इसकी वीडियो है ये रही। तो वीडियो पे क्लिक करोगे तो वीडियो आ जाएगी, वही वाली आएगी जो भी दिखाई थी मैंने आपको। यानी कि मैंने हर तरीके से अब बिजनेस, ये तो आगे ना वही वाली, यस गॉट इट। तो अब आपको समझ में आ गया कि कलेक्शन इंजन का लिंक मैंने आपको दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ जो लोग अभी इसकी वीडियो देखेंगे। इसके अलावा जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोर्स पे जाओगे वहां पर भी दिख जाएगा। तो आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है। ये 7th स्ट्रेटेजी है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने क्या बात की, हमने बात की 5 AM सेशन के अंदर कि आपकी पहला क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पेमेंट टर्म चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी इज पावर है। दूसरा, इनवॉइस करना है प्रॉम्प्टली अपनी सर्विस को, चाहे एडवांस में कर दो परफॉर्मा इनवॉइस की फॉर्म के अंदर। तीसरा, इंसेंटिव स्ट्रेटेजी बनानी है अर्ली पेमेंट के लिए, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है, सिर्फ कैश डिस्काउंट एक चीज नहीं होती। चौथा, ऑटोमेटेड फॉलो का सिस्टम तो लगा ही हुआ है आपकी कंपनी के अंदर, यानी कि मैसेज, ईमेल, ऑटो कॉल जाती जाती है। पांचवा, स्टक पेमेंट जहां पर हो गई है ना, वहां पर आपने ऑफर करना है पेमेंट प्लान की, इतने टाइम में इतने इतने अमाउंट से इस दिन ऐसे ऐसे पीटीसी दे दो मेरे को, या ऐसे ऐसे करके आप क्लियर करते रहना। उसके दिल को जीतना है आपने। छठवां, इंटरनल लीगल सेल आप क्रिएट कर रहे हो। और सातवां, कलेक्शन इंजन इंस्टॉल कर लिया, जो कि मैंने जीएससी ऑनलाइन के अंदर आपको दिखाया है। तो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, जो मेरे साथ लाइव है। और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो तो पूरा एंजॉय करने वाले हैं। अब जो मेरे साथ लाइव हैं, जरा मुझे बता दो आपके लिए आज का सेशन कैसा रहा, जरा चैट बॉक्स में बताओ। क्या सीखा, क्या पॉइंट पकड़ा, व्हाट इज द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम टुडे सेशन। क्या लेके जा रहे हो आज एकदम फ्रेश 5 AM के अंदर, क्या लेके जा रहे हो, बताओ जरा चैट बॉक्स के अंदर। और कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी पूछ लेना। और जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो कमाल करने ही वाले हैं। तो अब डॉक्टर संजय नरवाल जी, गुड मॉर्निंग। इट्स वर्किंग, बहुत बढ़िया। अरे हाँ, आपके यहाँ तो कलेक्शन इंजन लगा हुआ है, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर भी है। मुझे याद है शुरू शुरू में लॉकडाउन के दौरान हमने एक एक मीटिंग किया करते थे वीकली बेसिस के ऊपर, और पूरी तरह से आपने इंस्टॉल कर दिया। क्या बात है संजय जी। और मंडे को सुबह 9 बजे तो हम बात कर ही रहे हैं। यस, राहुल जैन जी कह रहे हैं पेमेंट कलेक्शन इंजन सीख लिया आपने। वैदिक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं इंटरनल इंटरनल लीगल सेल। इंटरनल लीगल सेल का जो कंसेप्ट है ना, आपने जो ये पॉइंट सीखा है ना, ये लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मिंग है वैदिक जी, लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मिंग है। यानी कि एक सीनियर सा बंदा, रजा मुराद की आवाज की तरह वाला, जब वो एकदम नो इफ नो बट स्ट्रेट टू दी पॉइंट, थोड़ी बात करता है ना, कम बात करता है, पेमेंट रॉकेट की तरह आती है। नो इफ नो बट, सीधी बात। अच्छा, तो अब संजय जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। अभिनव जी कह रहे हैं इंजॉयड लीगल सर आइडिया। ओए होए अभिनव जी, लीगल सेल में तो ना कमाल हो ही जाएगा आपका। कोई दिक्कत आए ना मेरे से पर्सनली बात करना, मतलब बड़े तरीके से डिजाइन किया, हमारे बहुत सारे क्लाइंट के वहां पर चल रहा है। हम किसी भी सीनियर पर्सन को ना अकाउंटेबिलिटी दे देते हैं कि सर हफ्ते में 1 घंटा ही तो चाहिए होता है, या रोज का आधा घंटा चाहिए होता है, आ जाया करो। ठीक है, महेश्वरी जी कह रहे हैं क्वाइट इंटरेस्टिंग, स्पेशली विन हार्ट। हाँ, दिल जीतना है, दिल। पेमेंट ना वहीं फंसती है जहां पर वैल्यू सिस्टम मैच नहीं हो रहा। पेमेंट कहाँ फंसती है, पेमेंट वहां फंसती है जहां पर जबरदस्ती सेल्स वाले ठोक के आ गए सेल अपनी मंथ एंड के ऊपर। पेमेंट वहां फंसती है जहां पर हमें मालूम भी था कि पार्टी थोड़ी सी डामाडोल है, लेकिन फिर भी लालच के चक्कर में चलो कोई नहीं, आ जाएगी यार, इसको सप्लाई नहीं करेगी, कहाँ पर आएंगे, और दे दी। उसके बाद अगर आपने उसका दिल जीत लिया ना, दिल जीत लिया सामने वाले का, वो कैसे भी कहीं से भी दिल से अरेंज करके देगा, नहीं तो आपको अवॉइड मारेगा, अवॉइड। यस के मजदूर, सही पॉइंट पकड़ा। शिवम जी कह रहे हैं कि ऑलवेज डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है आपको 5 AM के अंदर। यस शिवम जी, आप भी तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हो। और लाइफ तो मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट बदल रही है, हर समय लाइफ के मायने बदल रहे हैं, पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं, इसलिए हमें
नई नई क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना चाहिए। इंसेंटिव ऑन कलेक्शन एक्सेप्ट सेल, हाँ इंसेंटिव तो कलेक्शन पे होना चाहिए, सेल पे क्या होता है? सेल पे इंसेंटिव दे दिया तो क्या हो गया? ये तो धक्का ही दे दिया, अपना पैसा दूसरे के पास फंसाने के लिए कि ले भाई मेरे पास बैंकों में बहुत पैसे हैं, मैंने पैसे खर्च के माल बनाया है, ये मेरे से इंसेंटिव ले और मेरे पैसे तू रख ले पेमेंट करियो चाहे ना करियो। इंसेंटिव कभी भी ना सेल पे नहीं होना चाहिए, इंसेंटिव हमेशा कलेक्शन पे होना चाहिए। क्या पॉइंट पकड़ लिया शिवम कुमार जी आपने। नमिता जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, इट्स वेरी यूजफुल सेशन, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजिक पेमेंट कलेक्शन मेथड इज डिफाइंड वेल। यस पूरी मैंने कोशिश की है। अभी तो नमिता जी जब आप हमारा कलेक्शन इंजन कैसे काम करता है उसको देखेंगे तो उसके अंदर और हमने डिटेल खोल दिया है, मैंने वीडियो लिंक शेयर किया है। वेदिक जी कह रहे हैं सर वी हैव पीडीसी चेक फ्रॉम ए कस्टमर येट दे रिफ्यूज टू मेक पेमेंट, सो व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ पीडीसी चेक इन पर्सपेक्टिव ऑफ लीगल। बड़ा सिंपल है, जिसके पास पीडीसी होता है आजकल तो सेक्शन 138 है, बस आपने याद करना है। पहले तो चेक को बैंक में डाला, बाउंस हो गया, फिर उसको 1 महीने का नोटिस दे दिया कि भाई साहब 1 महीने पेमेंट कर दो, चेक आपका बाउंस हो गया है। अगर 1 महीने के अंदर भी पेमेंट नहीं आती तो सीधा अपना 30,000 में ले गए केस, और पहली हियरिंग के अंदर ही आपका फैसला आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कह रहा हूँ, कोर्ट ने चेक बाउंसिंग के केस को इतना सिंपल प्योर और क्लियर बना दिया है, तो आपका हो जाएगा। तो एक वकील लेना है, अगर आपके पास वकील है तो ठीक है, नहीं तो अपने तो सीए के तो कई दोस्त होते हैं वकील, में आपको एक आधा नंबर दे दूंगा। ये वाला तो विन विन वाला केस होता है, तो पीडीसी बाउंस होने वाला एकदम विन विन केस है, तो नंबर ले लेना मेरे से। ओके चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज 5 AM कैश फ्लो मास्टरी। प्लीज एंजॉय योर लाइफ, सेलिब्रेट करो, खुश रहा करो, जिंदगी को ना खुशी से जियो। ये कोई कलेक्शन फ्लुक्शन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कलेक्शन तो क्रिएटिविटी सोचने वाली बात है। जितने ज्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, अमेजिंग रहोगे, बिजनेस को गेम की तरह करोगे, उतना मजा आएगा। चलिए थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।